हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारा चल रहा था औसत एवरेज चल रहा था। देखो, हमने 2 क्लासें ले भी ली थी। बेसिक सवालों के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ हमने सवाल कर भी लिए थे। आज भी हम देखो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के साथ, बेसिक बातों के साथ, बेसिक सूत्रों के साथ और भी एवरेज से संबंधित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। देखो आज एवरेज का कौन सा पार्ट है? देखो आज एवरेज का थर्ड पार्ट चलेगा। देखो इसमें पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं वो देखेंगे, उसके बाद उससे सवाल देखेंगे। देखो एवरेज पार्ट थर्ड है। देखो हमने देखो एवरेज में एक एवरेज का जो औसत का जो नॉर्मल जो सूत्र था वो क्या देखा था। देखो कुछ राशियाँ दी हुई होती हैं, उन राशियों का यदि हमको औसत पूछे तो हम क्या कर रहे थे, जो राशि हमको दे रखी थी उन राशियों का योग निकाल रहे थे। योग निकाल कर फिर उस राशियों की जितनी संख्या थी, जितनी राशि हमको दे रखी थी, उससे उसको हम विभाजित कर रहे थे, तो उनसे हम संख्याओं का क्या आ रहा था, औसत आ रहा था। कहने का मतलब जो राशियाँ दे रखी थी उनका हम क्या निकाल रहे थे, पहले तो राशियाँ दे रखी थी उनका योग निकाल रहे थे। उसके बाद में देखो राशियों की जो संख्या दे रखी थी, जितनी राशियाँ दे रखी थी उनकी जो संख्या थी, उस संख्या से यदि हम उस योग को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे, तो जो आ रही थी हमें वो क्या प्राप्त हो रही थी, उन संख्याओं का औसत प्राप्त हो रहा था। और देखो हमको यदि राशियों का योग पूछे तो इसी से वो सूत्र का निर्माण हो रहा था। वो क्या हो रहा था, देखो राशियों का योग। यदि हमें किसी संख्याओं का यदि औसत दे रखा है, संख्याएं दे रखी है कि भाई ये संख्या इतनी है, तो उसका यदि हमको योग निकालना है तो वो भी देखो इसी सूत्र से ही निकाला जाएगा। राशियों का योग यदि निकालना है तो राशियों की संख्या है उसको हम यदि औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, राशियों का योग प्राप्त होगा। इसी के साथ देखो आज हम और थोड़ी बेसिक बातें आपको मैं बताऊंगा। देखो वो क्या है, वो है देखो यदि लगातार जो प्राकृत संख्या है उनसे संबंधित है, लगातार n प्राकृत संख्याओं का यदि हमको औसत पूछे, लगातार n का मतलब है कि संख्या हमें दी हुई होगी कि 50 प्राकृत संख्याएं या 10 प्राकृत संख्याएं, वो क्या है, n होगा। लगातार n प्राकृत संख्याओं का यदि हमको औसत निकालना हो, संख्याओं का औसत, तो इसके लिए देखो सीधा सा एक छोटा सा क्या एक फॉर्मूला है, वो क्या है, n+1/2। इस फॉर्मूले में हम जैसे यहाँ पे हमें n का मान देगा वो यहाँ पे रखेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत आ जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर तो पर्सन ऐसे दे दिया जाए कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। तो देखो डायरेक्ट हमको दे रखा है n का मान कितना दे रखा है, 100। ये लगातार n तक यानी 100 तक की प्राकृत संख्याओं का हमको औसत पूछ रहा है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, n का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा +1/2। तो कितना हो जाएगा, देखो 101/2 तो कितना आ जाएगा, देखो 50.5 आ जाएगा। लगातार n प्राकृत संख्याओं का यदि हमको औसत पूछे तो n+1/2 से हम यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से देखो यदि कोई ऐसे पूछ ले जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का यदि हमको क्या पूछ लिया जाए, औसत पूछ लिया जाए, संख्याओं का औसत पूछे। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो या फिर उस संख्या का इकाई का अंक है वो 0 क्या हो। देखो सम संख्याएं क्या होती है कि जो संख्या एक तो क्या हो 2 से विभाजित हो, यानी 2 का भाग उसमें पूरा जाए। एक कंडीशन तो ये होती है सम संख्या की। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई का अंक यदि इन संख्याओं में से कोई भी दे रखा है तो वो संख्या सम संख्या ही मानी जाती है। देखो तो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का यदि आपको औसत पूछा जाए तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, n+1/2
1। यहाँ पे n का मान हमको दिया हुआ होगा, n का मान रखेंगे तो n प्राकृत सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। जैसे देखो आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि प्रथम 50 सम संख्याओं का, या फिर आपको घुमाकर पूछ दिया जाए 1 से 100 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 1 से 100 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछे, या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n का मान 50 हो जाएगा, तो 50 प्लस 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी आपको 1 से लेकर 100 तक की जो प्राकृत सम संख्या है उनका यदि औसत पूछे आपको, तो n प्लस 1 50 प्लस 1 51। यानी कहने का मतलब है लगातार n प्राकृत संख्या, लगातार यदि संख्या दी हुई है उनका यदि औसत पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला तो क्या होगा, n प्लस 1 बटे 2। और यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो आगे देखो, यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए, ये तो था सम प्राकृत संख्याओं का औसत, अब आपको पूछ लिया जाए प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत यदि आपको पूछ लिया जाए, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का यदि औसत पूछे, संख्याओं का औसत पूछे, तो इसका भी देखो एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, उसका औसत हो जाएगा n ही होगा। यदि आपको प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत आपको पूछा जाए, तो उसके लिए औसत क्या होगा, n होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे से पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, या फिर आपको इसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो इसके लिए डायरेक्ट n ही होगा। देखो क्या हो जाएगा, इसमें तो देखो 1 से 100 तक के अंदर तो हमको छांटनी पड़ेगी पहले विषम संख्याएं, तो वो कितनी होंगी, 50 आएंगी, n का मान 50 आ जाएगा। और इसमें आपको पहले से दे रखा है कि 50, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 50, तो इनका औसत क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कहने का मतलब आपको ऐसे दे दिया जाए कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमको 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उसमें से पहले विषम संख्या देखनी पड़ेगी, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा, वो कितनी आएंगी, 50 आएगी। या फिर आपको प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो उसमें भी आपको n का मान पहले से दे रखा है, तो उसमें n का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे देखो इसमें और क्या है, आगे यदि आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत, यदि आपको लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यदि औसत पूछा जाए, तो इसके लिए भी एक छोटा सा देखो सूत्र है, फॉर्मूला, वो क्या है, देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड कितने से है, 6 से। यदि आपको लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यदि आपको औसत पूछा जाए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, देखो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यानी इसमें n का मान आपको दिया हुआ होगा, n का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गों के औसत आ जाएगा। देखो जैसे आपको इसे पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप देखो इसमें n का मान कितना रखोगे, 10 रखोगे। इसमें रख के देखो 10 इंटू 10 प्लस 1, आगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड कितने से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। अब देखो इसको सरल करेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल सकते हो। आगे देखो लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला बता दिया आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। आपको 1 से 10 तक की प्राकृत जो संख्या है उनके वर्गों का यदि आप औसत पूछे तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे 6, यानी कितना आ जाएगा, 11 इंटू 21 बटे 6। इसको सरल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 एकम 21,
और 21 एकम 21 एक 22/6। इसको सरल करेंगे तो क्या रहेगा देखो, 36 18 4 41 6 36 पॉइंट, और आगे क्या हो जाएगा देखो 6 48 यानी 36.8 हो जाएगा। अब देखो आपको यदि ऐसे पूछ लिया जाए लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो इसका भी देखो एक छोटा सा क्या है फॉर्मूला है, वो क्या है देखो, वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। इस फॉर्मूले में आप n का मान रखोगे तो आप लगातार n प्राकृत संख्या दे रखी है उनके घनों का औसत निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको इसे पूछ लिया जाए कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे। तो देखो 10 इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो 10 गुणा 11 बटे 4। इसको सरल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा देखो लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत 1 से 10 तक की संख्याओं का आ जाएगा। नेक्स्ट देखो औसत से संबंधित बेसिक जो छोटी सी जो बात है वो मैंने बता दी है। अब देखो हम औसत से संबंधित सवाल करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, 5 मेजों 12 कुर्सियों 5 मेजों व 12 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना दे रखा है देखो हमें 15,500 रुपए दे रखा है, 15,500 रुपए है। तथा और क्या दे रखा है देखो एक मेज का औसत मूल्य 1204 रुपए है। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। अब देखो क्या दे रखा है हमको 5 मेजों व 12 कुर्सियों का कुल मूल्य है वो कितना दे रखा है 15,500 रुपए दे रखा है। तथा एक मेज का औसत मूल्य 1204 रुपए दे रखा है। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मेज का औसत मूल्य 1204 रुपए दे रखा है, तो सबसे पहले तो 5 मेजों का कुल मूल्य है वो ज्ञात करेंगे। तो देखो औसत निकालने का जो सूत्र था वो क्या था, औसत बराबर जो योग था योग बटे कुल संख्या, जो मेजों की संख्या 5 है, औसत हमको 1204 रुपए दे रखा है। तो 5 मेजों का क्या निकालेंगे, कुल मूल्य निकालेंगे। पहले तो देखो 5 मेजों का कुल मूल्य, 5 मेजों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा देखो 5 इंटू 1204, तो कितना हो जाएगा देखो 5 और 20 2 12 पंजे 60, 1204 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6020 रुपए। अब देखो 5 मेजों का यदि कुल मूल्य हमारे पास आ गया और 5 मेजों और 12 कुर्सियों का कुल मूल्य हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे 5 मेजों का कुल मूल्य है वो इसमें से टोटल में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारे पास 12 कुर्सियों का कुल मूल्य बच जाएगा। तो देखो 12 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना आ जाएगा देखो 12 कुर्सियों का कुल मूल्य 12 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा देखो 15,500 माइनस 6,020 रुपए। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 9,480 रुपए आ जाएगा। आप देखो 9,480 रुपए है वो 12 कुर्सियों का कुल मूल्य है और आपको एक कुर्सी का औसत मूल्य पूछ रहा है, तो क्या आएगा देखो एक कुर्सी का औसत मूल्य कैसे आएगा देखो एक कुर्सी का औसत मूल्य 12 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना है
₹9,480। और संख्या कितनी है कुर्सियों की? 12। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो, 790 यानी ₹790। एक मेज का औसत मूल्य 1204 है, एक कुर्सी का औसत मूल्य ₹790 आएगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। नेक्स्ट देखो आगे, सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान कितना दे रखा है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तथा गुरुवार का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूछ किसका है? अब देखो यह पूछ रहा है सोमवार का तापमान कितना है। सोमवार का तापमान कितना है? अब देखो पहले तो क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। अब पूछ रहा है देखो हमको सोमवार का तापमान। पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान एवरेज वो दे रखा है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का एवरेज दे रखा है। केवल गुरुवार का दिन उसका हमको दे रखा है। तो अब केवल सोमवार का टेम्परेचर हमको बताना है। तो पहले तो देखो किस किस का दे रखा है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 का दे रखा है। औसत दे रखा है। तो इनका कुल तापमान देखेंगे पहले। तो देखो सोम, मंगल व बुध का कुल तापमान क्या हो जाएगा? देखो कुल तापमान निकालने के लिए संख्या कितनी है दिनों की? 3। एवरेज कितना दे रखा है? 40। तो इसको देखो क्या करेंगे, 3 गुणा 40 कर देंगे तो कितना जाएगा? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से इसको देखो पहले हम 1 नंबर दे देते हैं। देखो इसके बाद में देखो आगे और क्या दे रखा है? मंगल व बुध तथा गुरुवार का जो कुल तापमान है वो भी इसी तरीके से देखो कितना रहेगा। ये भी देखो एवरेज दे रखा है। दिनों की संख्या 3 दे रखी है। एवरेज कितना दे रखा है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा? देखो 126 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नंबर कितना देंगे? 2 नंबर दे देंगे। अब देखो केवल गुरुवार का तापमान हमको दे रखा है। गुरुवार का जो तापमान है वो कितना है? तो देखो वो है 44 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको दे देंगे हम 3 नंबर। अब देखो कंडीशन समझनी पड़ेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी 3 दिनों का 120 डिग्री दे रखा है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी आपने सोमवार को गायब कर दिया। अब देखो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का तापमान कितना होगा? 126 यानी गुरुवार को और शामिल कर दिया इसके अंदर। सोमवार को छोड़ा और गुरुवार को शामिल किया तो कितना हो गया? 126। अब यह बोल रहा है कि 126 हुआ, लेकिन वो कब हुआ? जब हम गुरुवार को शामिल करेंगे। और गुरुवार का अकेले का कितना दे रखा है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड अकेले गुरुवार का दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 126 में से 44 निकाल देंगे हम तो किस किस का जाएगा? मंगलवार और बुधवार का जाएगा। फिर मंगलवार और बुधवार का ये 3 ऊपर पहली कंडीशन में 3 का दे रखा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसमें मंगलवार और बुधवार का यदि हम रखेंगे, घटाए देंगे 120 में से तो किसका आ जाएगा? सोमवार का आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग कंडीशन समझेंगे हम। देखो 2 तरीकों से हम समझेंगे इसको। कैसे? देखो पहले तो देखो ये देखो मंगल, बुध, गुरु 3 का कितना दे रखा है? 126। तो तीनों का कितना दे रखा है? 126। इसमें देखो कौन कौन आ गए? इसमें देखो मंगलवार आ गया, बुधवार आ गया और फिर वापस गुरुवार आ गया। इनका कितना दे रखा है? 126 दे रखा है। अब देखो इसमें केवल गुरुवार का कितना दे रखा है? केवल गुरुवार का दे रखा है हमको 44 दे रखा है। अब देखो हमको
मंगल और बुध का निकालना है केवल, तो केवल मंगलवार और बुधवार का कितना आ जाएगा, इसको हम घटा देंगे। यदि गुरुवार का यहाँ से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस किस का है, ये आया है केवल मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान आ गया हमारे पास। आप देखो पहली कंडीशन, सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल कितना दे रहा है 120, यानी कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का कुल कितना दे रखा है 120 दे रखा है। अब देखो मंगलवार और बुधवार का कितना दे दिया हमको 82, यानी मंगलवार और बुधवार का कितना दे दिया 82 दे दिया। तो अब इसको घटा दो तो किसका आ जाएगा, केवल और केवल सोमवार का आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, देखो इसको घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यह तो है बेसिक। कैसे, देखो गुरुवार का अकेले का दे दिया, पहले तीनों में 126 था, गुरुवार का 44 दे दिया, तो हमारे पास देखो मंगलवार और बुधवार का बच गया, कितना आ गया 82। अब फिर सोमवार मंगलवार बुधवार का दे रखा है कुल 120, तो इसमें से मंगलवार जो बुधवार हमने निकाला था 82, वो यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो अभी हो जाएगा। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का दे रखा है, इसमें गुरुवार को जोड़ देंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार 4 का हमारे पास आ जाएगा। फिर उसमें से मंगलवार बुधवार गुरुवार का वापस घटा देंगे तो हमारे पास किसका बच जाएगा सोमवार का। यानी कहने का मतलब 1 नंबर में जोड़ेंगे 3 नंबर, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार 4 का हो जाएगा टोटल। फिर इसमें से देखो वापस मंगलवार बुधवार गुरुवार का वापस घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, केवल सोमवार का बच जाएगा। तो 1 में 3 जोड़ के 2 को घटा देंगे, कहने का मतलब 120 प्लस 44 माइनस 126। तो इसको यदि हम सरल करेंगे तो ये आएगा देखो 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका आ रहा है, सोमवार का तापमान आएगा। इस तरीके से करेंगे हम इसको। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो आपको एक चाल से संबंधित भी बातें बताएंगे। देखो औसत चाल, यदि 2 दूरियां दे रखी हैं अलग अलग और उनको तय करने में जो चाल दे रखी है वो चाल भी यदि अलग अलग दे रखी है तो उसका भी औसत निकाला जाता है। जैसे देखो यदि 2 दूरियां दे रखी है, 2 असमान चाल दे रखी है, अलग अलग चाल दे रखी है, 2 अलग अलग दूरियों को तय करने में देख लो जो अलग अलग जो चाल दे रखी है वो असमान है। वो चाल मान लो आपको एक तो दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दे रखी है आपको y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 2 असमान चाल दे रखी है और वो कौन कौन सी है, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको इसे पूछे कि पूरी यात्रा पूरी दूरी तय करने में कुल औसत होगा वो कितना होगा। तो इसका औसत क्या होगा, देखो इसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या है 2x y बटे x प्लस y। ये क्या है कि 2 चाल दे रखी है, 2 दूरियां दे रखी है आपको, उनको तय करने में एक में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, दूसरे में y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो आपको पूरी दूरी तय करने में आपको यदि औसत चाल पूछ ली जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है 2xy बटे x प्लस y। इसी तरीके से आपको यदि 3 असमान चाल दे रखी है, 3 असमान चाल दे रखी है और वो चाल दे रखी है आपको कौन कौन सी, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा व z किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और यदि आपको इसे पूछे कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है तो इनकी औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, देखो वो फॉर्मूला है 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस xz। xyz ये क्या है, चाल है, अलग अलग दूरी तय करने की अलग अलग चाल है। और ये एवरेज जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो क्या रहेगी, ये रहेगी। जैसे देखो कोई व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति है वो किसी स्थान ए से बी तक जाने में जो उसकी चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह इधर जा रहा है पहले तो, फिर ये व्यक्ति इधर बी से वापस ए की तरफ आ रहा है, तब इसकी चाल है मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो अब आपको इसे पूछ लिया जाए कि व्यक्ति ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आया, यानी पूरी यात्रा इसने की, तो इसके दौरान इसकी जो एवरेज जो स्पीड है यानी औसत जो चाल है वो कितनी रहेगी। तो वो औसत चाल कितनी रहेगी इसकी, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, दो असमान चालों वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो दो अक्स वाई, अक्स का मान कितना है हमारे पास 40 है और वाई का मान कितना है हमारे पास 50 है, और एक्स प्लस वाई यानी 40 प्लस 50, तो इसको सरल करेंगे तो कितना देगा, देखो दो मतलब कितना आएगा 40 4000 बट्टे कितना जाएगा 90, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल 400 बट्टे 9, और इसको और भी हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 40.44 किलोमीटर प्रति घंटा जो एवरेज चाल आएगी वो ये आएगी।